हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के करंट स्टेटस में जितनी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, उसमें से जो कॉमन सी समस्या है, जो कहिए कि 90% बच्चों के साथ जो समस्या आ रही है, वो है इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपके करंट स्टेटस में दिखा रहा होगा मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच करके दिखा रहा होगा कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। या फिर आपका दिखा रहा होगा ब्लैंक इनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट, ब्लैंक इनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट करके दिखा रहा होगा। तो इन सभी का समाधान एक ही है। तो इसका समाधान क्या है? काफी सारे लगातार स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, सर इसका सॉल्यूशन बताइए, सर इसमें कैसे क्या करना है। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म को गलत तरीके से फिलअप करके सबमिट कर दिया है तो इसका क्या सोल्यूशन है? काफी सारे स्टूडेंट्स क्या किए हैं कि करेक्शन तो किए हैं, फॉर्म का करेक्शन तो किए हैं। टेलीग्राम पे अगर आप होंगे तो आपको सारी चीजें मालूम होंगी। मैंने वहां पे आपको कई सारी इमेजेस वगैरह सेंड किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर मैंने फॉर्म तो फिलअप किया है, सर मेरे इसके चलते ऐसे हो गया है, सर मैंने जल्दी में ऐसे कर दिया, सबमिट कर दिया, अब इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो देखिए, जो आपने करेक्शन किया होगा वो क्या किया होगा? मार्क्स वाला ऑप्शन किया होगा या फिर इनरोलमेंट नंबर वगैरह भरा होगा। तो ये जो आपका करेक्शन होता है, मान लिया आपने करेक्शन में कुछ गलत डाटा फिलअप कर दिया, तो ये जो आपका वेरिफिकेशन होता है, ये आपके कॉलेज लेवल से भी वेरिफिकेशन होता है। तो एक बार आप अपने कॉलेज से बात करेंगे, आपको मालूम है कि जो आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक और आपका इनरोलमेंट नंबर का डाटा होता है, ये कॉलेज लेवल से ही वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो वहां से अगर आप कॉलेज से बात करेंगे तो कॉलेज वाले आपका सही तरीके से, जब वहां पे लिंक ओपन होगा करेक्शन के बाद से, तो वो आपको फॉरवर्ड करके, आपका जो डाटा है वो फॉरवर्ड करके DWO लेवल पे भेज देंगे। तो अगर आपने फॉर्म को गलत तरीके से सबमिट कर दिया है किसी कारणवश, तो आप एक बार कॉलेज में एप्लीकेशन दे देंगे या फिर कॉलेज में डायरेक्टली बात कर लेंगे कि सर हमारे से गलती हो गई, हमने करेक्शन तो किया लेकिन गलत तरीके से डाटा फिलअप हो गया। तो कॉलेज वाले हो सकता है कि आपका जो डाटा है, इसलिए कि कॉलेज के पास वो ऑप्शन आता है कि हाँ, आप बच्चों का डाटा जो गत वर्ष का प्राप्तांक, पूर्णांक और इनरोलमेंट नंबर है उसको आप सही से फिलअप करके वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो कॉलेज के पास ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि तो चलिए आपने करेक्शन करके गलत तरीके से फिलअप कर दिया। अब जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि अगर ऐसा उनका डाटा दिखा रहा है इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, तो मैंने आपको कल ऑफिशियल जो करिए कि इन्फॉर्मेशन आई थी, ऑफिशियल अपडेट आई थी, हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा अपडेट जारी की गई थी कि अगर आपके में इस प्रकार की समस्या आ रही है, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, या फिर कहिए कि मार्क्स या फिर कहिए कि रिजल्ट टाइप मिसमैच करके आ रहा है, इस प्रकार की समस्या आ रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो गत वर्ष का प्राप्तांक है, पूर्णांक है, आपका रिजल्ट टाइप है और आपका इनरोलमेंट नंबर है वो गलत है। अब देखिए, पहले ये समझ लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स में हो सकता है कि ऐसे आ रहा होगा और उनका पूरा डाटा सही होगा, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको करेक्शन के पोर्टल में जाना है, नहीं वहां पे आपको सबमिट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों ने कहिए कि कुछ गलत तरीके से 2-4 मार्क्स वगैरह या फिर कहिए कुछ मार्क्स गलत तरीके से फिलअप किए थे और पहली बार में ही कॉलेज ने उनका फॉरवर्ड कर दिया सही तरीके से फिलअप करके, जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रीचेक वगैरह का फॉर्म फिलअप किए थे, रिजल्ट लेट से आया, उन्होंने पहले ही फॉर्म को फिलअप करके अपने स्कॉलरशिप का भेज दिया था, तो कॉलेज लेवल से जब रिजल्ट आ गया था तो कॉलेज लेवल से सही डाटा फॉरवर्ड कर दिया गया था। तो आप एक बार कॉलेज से बात कर लेंगे कि मेरा आपने सही फॉरवर्ड, चूंकि आपके वो स्टेटस में जो आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस होता है, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख जाएगा कि हाँ, आपका गलत भरा गया है कि सही भरा गया है। अगर गलत कॉलेज वाले ने आपका सही नहीं भरा है, आपका सही नहीं दिखा रहा है, तब आप करेक्शन कर लीजिए। और करेक्शन करेंगे तो आपके केवल गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक और जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, बस वही कुछ ही ऑप्शन है जो संशोधन के ऑप्शन में आ रहे हैं। तो अगर आपका फॉर्म में जैसे इनरोलमेंट नंबर हो गया, रोल नंबर कोई हो गया या फिर मार्क्स वगैरह प्रीवियस ईयर के डाटा हो गए, ये अगर आपके गलत है या फिर आपने नहीं भरा है किसी कारणवश, ठीक है, तब आपको करेक्शन करना है, अदरवाइज आपको करेक्शन नहीं करना है। करेक्शन का मैंने आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड किया था कि कैसे आपको इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है, कैसे आपका अगर कोई रोल नंबर है या फिर मार्क्स वगैरह है, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, SGPA फॉर्म में है, CGPA फॉर्म में है, तो कैसे आपको फिलअप करना है। तो ये सारी जानकारी ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है। तो जो जिन स्टूडेंट्स के पास जानकारी नहीं है कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है, अगर आपका ब्लैंक करके आ रहा है कि ब्लैंक इनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट, ठीक है, ब्लैंक इनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट करके आ रहा है, तो इस केस में भी जो आपका केवल इनरोलमेंट नंबर वहां पे है वो कह लीजिए पड़ा ही नहीं है, जो ऑप्शन है वो खाली है, तो उसको जाकर के फिलअप करके कैप्चा फिलअप करके सबमिट करना है। इसी प्रकार से जो 90% बच्चों में ये समस्या आ रही है वो यही आ रही है। लेकिन अगर आपकी ओर से पूरा डाटा सही है तो आपको करेक्शन के पोर्टल में नहीं जाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ डाटा यहाँ पे आपका गलत दिखा रहा है, ठीक है, या फिर आपने इनरोलमेंट नंबर पहले आपको मालूम होगा जो आपका फर्स्ट फाइनल प्रिंट होगा पहली बार वाला, उसमें आप सारी चीजें देख लेंगे कि हमने इनरोलमेंट नंबर फिलअप किया था, मार्क्स वगैरह कैसे फिलअप किया था, सही फिलअप किया था कि गलत फिलअप किया था, और यहाँ पे भी आपको मार्क्स वगैरह दिख जाएंगे। उसी हिसाब से आपको करेक्शन करना है। अगर गलत होगा तो, अगर सही होगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आगे चल के फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो बच्चे का ये कि करेक्शन गलत तरीके से सबमिट कर दिए थे उनको कॉलेज में तत्काल प्रभाव से बात करना है। आज आपकी 15 तारीख है, आज आपकी लास्ट डेट है, हो सकता है कि इसके बाद से आप बात करते हैं
है, इसलिए कि 17 तारीख कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड करने की डेट क्या है, 17 तारीख, ठीक है। 17 तारीख तक आपको फॉर्म जो बच्चे करेक्शन वगैरह कर रहे हैं उनको भी हार्ड कॉपी वगैरह कॉलेज में सबमिट करनी है। इसके अलावा जो कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड होगा आपका डाटा वगैरह, उसकी भी लास्ट डेट 17 तारीख ही है। तो 17 तारीख से पहले ही आप कोशिश करेंगे कि आज ही कल में बात कर लेंगे, तभी आपका काम हो पाएगा। कॉलेज लेवल से भी फॉरवर्ड हो जाएगा, पता चले आपका फॉर्म, तब आपका कुछ नहीं हो पाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको कॉलेज से तत्काल बात करना है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।